को लेकर जब से आप सरपंच बने हैं कितना विकास आपने किया है और सरकार की तरफ से कितना योगदान रहा, कितना आपने अपनी तरफ से योगदान किया गांव के विकास कार्यों को लेकर? सबसे पहले तो मैं हरियाणा वासियों का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, इस गांव में सबसे युवा बेटे को, जिसकी आयु केवल 23 साल है, उसको सरपंच बनाया। ग्रेजुएट बेटा है, चंडीगढ़ में पढ़ता है और उसने बनते ही इस गांव में मनरेगा के तहत कम से कम 40 लाख रुपए तो मनरेगा के तहत लगाए। एक बहुत बड़ा तालाब जोड़ बनवाया और एक यहीं पर माता का मंदिर था, उसको शानदार कराया। उसके बाद मैं तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। अब उन्होंने 45 लाख रुपए एक हमारे को दिए हैं और कम से कम 5 लाख रुपए और दिए हैं। 50 लाख रुपए रानीपुर गांव में आए हैं और 50 लाख रुपए में अब गांव का विकास। पिछली बार तो दुख तो इस बात का था कि जब तक मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे, मनोहर लाल जी ने कोई पैसा नहीं दिया, ये सच्चाई है। लेकिन नायब सैनी मुख्यमंत्री जी बने। खुशी हमें इस बात की भी है कि ये हमारे इलाके के हैं और लोगों की भावनाओं को जानते भी हैं। तो यहाँ हमारे इलाके में कम से कम मेरे गांव में बेटा सरपंच है, 50 लाख रुपए दिए हैं। अब मुस्लिम समाज का जो कब्रिस्तान है, मेरे गांव का शमशान घाट है, जितनी यहाँ की धर्मशालाएँ हैं, सारी अलग अलग बिरादरी की, सबके लिए पैसा दिया गया है। अब विकास में कमी नहीं छोड़ेंगे। टोटल कितना पैसा आया? टोटल ये मान के चलें कि 2022 के लास्ट में नवंबर में हमने शर्त ली थी और एक साल में तो कुछ नहीं आया। 2023 तो हमारा ऐसे ही गुजरे है, उसमें तो केवल बस वो सरपंच का एक खर्चा जो कह देते हैं 3-4 लाख रुपए गांव की सफाई के लिए, अन्य काम के लिए। लेकिन अब जैसे ही मुख्यमंत्री जी अब गए तो जाते जाते वो इस गांव को 50 लाख रुपए दे करके गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रत्येक गांव में ऐसे पैसे देने चाहिए, जिससे गांव का विकास होगा, तभी देश उन्नति की तरफ बढ़ पाए। बात करते हैं स्वच्छता की। स्वच्छता को लेकर आपने क्या प्रयास किए हैं और सरकार की तरफ से कितनी मदद मिली है गांव को स्वच्छ रखने के लिए? बिल्कुल, स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान हमने कई बार स्वच्छ अभियान भी चलाया है यहाँ पर। और यही पास ही आपने देखा होगा हमारे वृद्ध आश्रम में। तो वृद्ध एक तो ये ऊंचे पर गाँव है, काफी ऊंचाई, हाँ काफी ऊंचाई पर गाँव है, लेकिन प्रत्येक गली में हमने नाले बनवाए हैं, अंडरग्राउंड उनको करवाया है और स्वच्छता का बहुत बड़ा लोगों को जागरूक भी करते हैं कि भाई यदि गांव स्वच्छ होगा तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। नालियों में अनेकों प्रकार के कीट होते थे, उनको दूर हमने किया है। बात करते हैं शिक्षा की। स्कूल के लिए भी कोई प्रयास किए गए? हाँ, स्कूल के लिए ये बड़ी दिक्कत है। रानीपुर गाँव में एक स्कूल है और ये मैट्रिक तक का स्कूल है, लेकिन यहाँ पर टीचर बहुत कम है। हमारे पास 3 टीचर थे, अभी एक टीचर की बदली हुई है, यहाँ से 2 टीचर हैं, उनको भी सरकार ने वो काम दे दिया, इलेक्शन का चुनाव, वो BLO बोलते हैं शायद उनको। अब वो दोनों टीचर हमारे बेचारे अपनी ड्यूटी बाहर की भी देते हैं, यहाँ स्कूल खाली है। ये मैंने आवेदन कई बार किया है कि भाई हमारे को टीचर दिया जाए। मैथ और साइंस का टीचर तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, लंबे समय से नहीं है, कम से कम 10 साल से नहीं है। तो कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? ये बड़ी मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है। हमने बार बार मांग की है, आगे भी हम मांग रखेंगे और चाहते हैं कि सरकार गांव की सुनवाई करे। बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं ज़्यादातर, क्योंकि स्कूल में हमने देख लिया, आप भी देखते होंगे, ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे स्कूलों में हैं और उनको भी यदि अच्छी शिक्षा न मिल पाए तो गरीबों का तो विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा का ऐसा काम है, देखते हैं। बात करते हैं गाँव में CCTV कैमरा और स्ट्रीट लाइट की, वो आपने कितनी दवाई है गाँव में? हाँ, स्ट्रीट लाइट का ऐसा है, पूरे गांव में कम से कम 65 पोल हैं और 65 पोल पर जितनी ग्रांट मेरे पास आई थी शुरू में बेटे के पास, तो उनमें कम से कम हमने 20 पोल पर लाइट लगाई है और भी खाली है, कई जगह खाली भी हैं। हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि पूरे गाँव में लाइट लग चुकी है। और रही कैमरे की बात, कैमरा केवल 2 जगह लगे हैं। गाँव के जो बॉर्डर है बिल्कुल बढ़ते ही गाँव में, वहाँ पर लगा है और एक निकासी पर लगा है। और जगह भी जरूरत है लगाने की? जरूरत है, क्योंकि अपराधिक, आप पता कि बहुत नौजवान लड़के नशों की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें चाहिए कि कैमरे तो जगह जगह होने चाहिए, जिससे चोरी की वारदात, बेटियों के साथ आज पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा अत्याचार, दुष्कर्म, पापाचार किया जाता है। हम लोग स्कूल की एजुकेशन इतनी अच्छी करो कि उसमें ये पता लगे कि एक नशा करने से आपके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग, बीमारियां, मानसिक
ग्रस्त। जब ये बच्चों को हम सिखाएंगे और उनकी योग क्लास लगेगी, योग के प्रति उनके 1-1 घंटे का स्कूल के अंदर भी उनको ये बताया जाएगा, तो शायद मैं मानता हूँ कि वो ठीक हो सकते हैं। अवैध खनन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अवैध खनन बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नहीं है, पूरे हरियाणा में माइनिंग बंद है, फिर भी अवैध खनन चल रहा है। अवैध खनन में हरियाणा सरकार को हिमाचल सरकार की नकल करनी चाहिए। वो क्या करते हैं, जो वहाँ के लोकल किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, उन्हीं को अधिकार दे देते हैं कि भाई आप बेचो और उसमें से हमारा जो टैक्स बनता है, सरकार का टैक्स बनता है, हमें जमा कराओ। इतनी आसान बात है। किसान के खेत, किसान एक तो इससे किसान मजबूत होगा और सरकार मजबूत होगी, क्योंकि किसान कभी भी किसी का पैसा नहीं मारता। वहाँ अपने आदमी भी किसान के खेत में अपने आदमी को बिठाएं, वो पर्ची काटे बकायदा। 100 ट्रैली निकली है तो उनकी 10 ट्रैली सरकार की बन के उनको दो, कोई एतराज नहीं। लेकिन ये बार बार इन्हीं के नेता माइनिंग करते हैं भाई, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इनको ये भी शर्म नहीं आती कि परमपिता परमात्मा से कैसे बच पाओगे आप। 100 दिन और 1-1 हजार एकड़ जमीन ये ले लेते हैं। एमएलए बनाते हैं इसलिए कि ये सेवा करें जनता की। ये सेवा करने वाले लोग नहीं हैं, ये तो महाभ्रष्ट महाकृप्त लोग हैं। तो मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन बहुत है, आप भी जानते हो। बात करते हैं हम कानून व्यवस्था की। कानून व्यवस्था आज किस प्रकार बनी हुई है जिला यमुनानगर में, क्या लगता है? कानून को तो नेता चलाते हैं, कानून को तो आज आप, कानून तो नेताओं के हाथ में है। कानून तो जो अच्छे लोग हैं, मैं अपनी बात बताऊं, मेरे खिलाफ आप अभी बात कर रहे थे कि यार ये आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो मैं कैसे लड़ूं? 18 मुकदमे इन्होंने मेरे खिलाफ डाले हैं और ऐसे मुकदमे हैं जिनमें आजीवन कारावास है। एक व्यक्ति समाज का कार्य करने वाला, जिसने 20 बेटियों की शादी की हो, गरीब बच्चों के कार्य में लगा हो, जो समाज के लिए, अपनी लिए मेरी प्रशंसा नहीं है, लेकिन मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूँ, उसके खिलाफ 18 मुकदमे हैं। एक मैं तो कल ही मैं बरी हुआ हूँ, जिसमें कोर्ट में भी 1 साल की मेरे को सजा कर दी गई थी। लेकिन धन्यवाद करता हूँ अपने सेशन कोर्ट के जज का, जिन्होंने कल कहा कि यार ये बिल्कुल निर्दोष है, उसको बहाल किया जाए। तो अच्छे लोगों को कौन पूछता है भाई? अच्छे लोगों को तो मुकदमे में डाल दिया जाता है। जी आप जी कुछ कहना चाहते थे पत्रकार महोदय? मैं सर ये कहना चाह रहा था कि जैसे